प्रधानमंत्री को न सेना की चिंता है, न जवानों की चिंता है, न ही नागरिकों की चिंता है। प्रधानमंत्री को अगर चिंता है तो सिर्फ चुनाव की, प्रधानमंत्री को चिंता है तो सिर्फ कॉरपोरेट की। प्रधानमंत्री शांतिपूर्ण आंदोलन से भी घबराता है। अरे किस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? किस देश की प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? यही सोच रहे हैं आप? बिल्कुल बता देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। आखिर ये कहां की बात हो रही है और क्या असल में वो प्रधानमंत्री ऐसा ही है, घबराया हुआ, बौखलाया हुआ, डरा हुआ? कौन लगा रहा है ये आरोप? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। हम बात कर रहे हैं भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और जिक्र हो रहा है इस समय लद्दाख का। जी हां, वही लद्दाख जिसको आप टीवी में देखते हैं, जिसमें आप घूमने के लिए जाते हैं तो उसकी फोटो शेयर करते हैं, अपने रिश्तेदारों को दिखाते हैं कि देखिए मैं लद्दाख गया था, कितना बढ़िया नजारा था। उसी लद्दाख का अब नजारा है एक शांतिपूर्ण आंदोलन को लेकर के। लेकिन उस आंदोलन को लेकर के देश की मोदी सरकार घबरा गई है, बौखला गई है, डर गई है। वो भी शांतिपूर्ण आंदोलन से, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हो रही है। और कल है रविवार का दिन। जी हां, रविवार यानी कि 7 अप्रैल, और वहां से एक मार्च निकलने वाला था, पश्मीना मार्च, जो निकाल रहे हैं वहां के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक। जी हां, वही सोनम वांगचुक जिनको आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा, उनका किरदार। वो एक पर्यावरणविद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने कई तरह की ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर हर कोई संवेदनशील नागरिक मोदी सरकार पर थू थू करेगा। उन्होंने कहा है कि लेह से हम चाइना तक जाने वाले थे, पश्मीना मार्च निकालने वाले थे, पूरे देश को दिखाने वाले हैं कि किस तरह से चीन कब्जा कर रहा है हमारी सीमाओं पर। उसको लेकर के लेह के भीतर ऐसा माहौल बना दिया गया है, पूरा वॉर जोन बना दिया गया है। धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट की स्पीड भी कम कर दी गई है, या ये कहें कि इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। ये बात कह रहे हैं सोनम वांगचुक। आज रात और कल में पूरे लेह शहर को मतलब एक छावनी, एक वॉर जोन की तरह बना दिया जाएगा। हर रास्ता जो लेह की तरफ आता है उस पे नाकेबंदी होगी, पुलिस होगी, आंसू गैस होंगे, स्मोक ग्रेनेड्स होंगे, ये राइट गियर्स होंगे। ये सब दिखाया जा रहा है ताकि लद्दाख के लोग लेह की तरफ आ ही नहीं पाएं और ऐसा कोई मार्च भी ना हो। तो ये जो 7 अप्रैल रविवार को पश्मीना मार्च हम कर रहे हैं गांधी जी के पद चिन्हों पर, उसके बारे में सरकार कुछ ज्यादा ही कदम ले रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो गांव से गाड़ियां आ रही हैं उनको रोकने की योजनाएं बनाई जा रहे हैं, और यहाँ जो कार्यकर्ता हैं इस अभियान में लद्दाख के संरक्षण के, उनको पुलिस थाने में बुला कर उन्हें डराया जा रहा है। और वो यही नहीं कह रहे, वो आगे ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एक शांतिपूर्ण आंदोलन को इस तरीके से आप प्रभावित कर रहे हैं। यहां पर करीब 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है। लोग आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उनसे बॉन्ड भरवाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको गिरफ्तार करेंगे या आप बॉन्ड साइन करें, तो कोई बॉन्ड साइन कर नहीं रहा है, मगर उन्हें डराया जा रहा है। ये मुझे अजीब लग रहा है कि इतना ओवर रिएक्शन क्यों? इस ओवर रिएक्शन से तो और भी गलत प्रभाव पड़ सकता है इतने शांतिपूर्ण एक आंदोलन में, जैसा कि शायद ही हुआ हो भारत में या लद्दाख में। तो ऐसे में क्यों प्रशासन लोगों को डरा कर शायद शांति में और समस्याएं। सोचिए आप, ये देश की मोदी सरकार है जो अपनी कमर तो झुकाती है गांधी जी के सामने, लेकिन लगता है कि उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते। अगर पालन करते तो इस तरह के शांतिपूर्ण मार्च को रोकने का प्रयास नहीं करते। और वो यही नहीं कह रहे, वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से रोका जा रहा है बहुत गलत है, और इससे साफ साबित होता है कि देश की मोदी सरकार, या सीधा सीधा तौर पर कहें कि नरेंद्र मोदी को न सेना की चिंता है, न जवानों की चिंता है, न लद्दाख के नागरिकों की चिंता है। उन्हें चिंता है तो सिर्फ चुनाव की, कि चुनाव पर इसका कोई खराब प्रभाव ना पड़े। उन्हें चिंता है तो सिर्फ अपने कॉरपोरेट सेक्टर की,
न कि किसी भी आम नागरिक की। ऐसे में हमें लग रहा है कि न उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, न सैनिकों की चिंता है, और यहाँ के लोगों की तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 21 दिनों के अनशन में एक बार तक नहीं पूछा, मगर जब ये मार्च की बात आई तो इतना डरावना माहौल बना रहे हैं। तो फिक्र सिर्फ लगता है कि इलेक्शन पर ये जो अतिक्रमण है उसका असर ना पड़े, वोटों पर असर ना पड़े, या फिर जो चरागे कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं उन पर असर ना पड़े। फिक्र कॉर्पोरेट्स की, फिक्र वोटों की, लोगों की नहीं, सुरक्षा की नहीं। दोस्तों, ये पहला मामला नहीं है। इस देश में अगर बेरोजगार आंदोलन करे तो उसके पिछवाड़े पर लठ पड़े हैं। जिनके पड़े होंगे उन सबको याद होगा। उन्हें मोदी सरकार का मुखौटा अब समझ में आ गया होगा कि मोदी सरकार किस प्रकार का फ्रॉड करती है। दूसरे किसान जो उनके गुणगान करते थे उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार भ्रष्ट है। मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर डराती धमकाती है, तो दूसरी तरफ आंदोलनों को भी कुचलने की कोशिश करती है। जिसका सामना नहीं हुआ है उनकी ही नजरों में शायद अभी मोदी जी महान हो सकते हैं, उनके गुणगान करते होंगे, लेकिन जिसने मोदी जी की तारीफ की, मोदी सरकार की तारीफ की, उन्हीं को कुचल दिया गया। उनमें से एक सोनम वांगचुक भी हैं जो अभी आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, क्या लगता है, क्या मोदी सरकार ने अपनी शर्म बेचकर के साइड में रख दी है? मोदी सरकार इस तरीके से आंदोलनों को कुचल करके, इस तरीके से लोगों को डरा धमका करके देश में गलत संदेश दे रही है? और क्या इस प्रकार की हरकतों से मोदी सरकार को इस बार के लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा? उन्हें भारी नुकसान होगा या फिर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा? ये देश इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से लोग महंगाई से परेशान होते रहेंगे, बेरोजगारी से परेशान होते रहेंगे, और सोनम वांगचुक जैसे सोशल एक्टिविस्ट इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं होगा। आपके मन में जो भी चीज हो इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।